ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 13 दिसंबर 2021। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप ऐसा वरदान लुटाते हैं, ऐसी दृष्टि, ऐसी कृपा बरसाते हैं। उस कृपा से कोई वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय ज्ञानी, अज्ञानी, भक्ति वाली, बिना भक्ति वाली सभी को दृष्टि देने का पाठ अब चलने वाला है। पूरा संसार बाप की दृष्टि प्राप्त करेगा और बाप ने निकल कर ये सिद्ध किया है कि बाप सबका है और बाप के ऊपर अधिकार भी सबका है। सामने मिलने का अधिकार भी सबका है। जिसने पहचाना उसने पाया। ओम शांति। वहाँ वहाँ वहाँ, ये गुलाब के फूल कौन है? तो बच्चों ने कहा हम सब बच्चे हैं बाबा। तो बाबा ने कहा सब है ना। बाबा सब गुलाब के फूलों की माला बनाएगा। इसमें से सब छांट लेना कौन कौन है। ऐसा नहीं है इसमें कम है और आप ज़्यादा है तो माला नहीं बनेगी। ये बच्चे छुपे हुए हैं। लो बाबा, ये आपके लिए। देखो, ये ऊपर अपना बाबा बैठा है। आज तो इतना साइंस का साधन हो गया है, इस शक्ल में एक भी झुर्री नहीं है। ये देखो, बाबा भी इतना स्टैंडर्ड का बनाया फ़ोटो, कोई भी फिदा हो जाए। ऐसे होता ना एकदम प्लेन, नहीं तो बूढ़े होने के बाद तो ऐसा हो जाता है। अच्छा है, कल के लिए बनाया ना। अपना बाबा आ रहा है। कौन आ रहा है? अपना बाबा आ रहा है। पूरे विश्व का रचयिता आ रहा है। कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी है ना? फिर बाबा ने पूछा, अच्छा सब खुश हो? ठंड लग रही है? क्योंकि दिसंबर चल रहा था। तो बच्चों ने कहा बाबा आपको लगती है ठंड? तो बाबा ने कहा अपन को कैसे ठंड लगेगी, अपन तो फरिश्ता बनाना। फरिश्ते को ठंडी गर्मी थोड़ी लगती है। हाँ, आबू की जितनी ठंड कहीं नहीं हुई है ना। कहाँ ऊपर पर्वतों में क्या ठंडी पड़ती थी। बच्चों का प्यार इतना है ना, देख रहे हैं। बाबा कम से कम अब तो आ जाओ, 2 रोज़ तो हो गए, आ जाओ मिल लो। देखो बच्चे, अभी तो बाप यही बताने आए हैं, मिलने भी आए हैं, पर आज अपन ये बताने आए हैं, आगे के लिए भी सभी को बता रहे हैं। जैसे कल अपना बाबा आएगा ना, तो अपने बाबा के जाने के बाद अपन के आने की इच्छा मत रखना, क्योंकि आगे का पाठ चलने वाला है। पूरा संसार बाप की दृष्टि प्राप्त करे, ये सबसे बड़ा भाग्य है। और अपन के आने के बाद अपने बाप को भूल जाएं, ये अपन को बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्योंकि अपन जानते हैं अपन आए तो भीड़ का भीड़ लगेगा, ये तो मालूम है। लेकिन अपना बाबा कितना प्यारा है, मालूम है। ऐसा वरदान लुटाते हैं, ऐसी दृष्टि, ऐसी कृपा बरसाते हैं, उस कृपा से कोई वंचित नहीं रह जाए। वैसे तो रहेंगे भी नहीं, लेकिन अपन नहीं चाहते कि अपन के आने के बाद अपने बाबा का महत्व इतना सा भी कम होवे। क्योंकि अपन इतना जानते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए। हाँ, हमारे जैसा बात करने वाला आ गया, अब काफ़ी देर तक बैठेगा, लेकिन अपना बाबा तो अपने जैसे बात नहीं करता ना। वो तो पूरे 84 जन्म में, पूरे 5000 साल में एक ही बार आता है। अब एक बार ही आएगा। अब देखो, जैसे अपना बाबा आता है, अगर फीमेल के चोले में आएगा तो आवाज़ तो मिक्स हो जाएगी ना। वो आत्मा है किंतु परमात्मा है। वो जन्म मरण के चक्कर से परे है। पुरुष के चोले में बाप की आवाज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फीमेल के चोले में तो फ़र्क पड़ता है। और वर्तमान समय बाप ज्ञानी, अज्ञानी, भक्ति वाली, बिना भक्ति वाली सबको दृष्टि का पाठ अब चलने वाला है। आप बच्चे ही सबको बाप का महत्व बतावें,
मेरे बाप की दृष्टि पड़ गई, आप हो सौभाग्यशाली। 5000 साल के कल्प में ये जो पाठ बजता है ये एक ही बार बजता है, ठीक है ना। बाप के आने से पहले इतना भरपूर कर देवें, इतना उनकी दृष्टि में बाप के प्रति प्रेम हो जावे कि सिर्फ वो दृष्टि का प्रेम पहचाने और कुछ भी पाने की इच्छा ही ख़त्म हो जावे, है ना। ये आप बच्चों का काम है। हर सभा में बाप की 2 मिनट की दृष्टि ही कहो, और इसलिए बताने आए हैं कि अपन के आने की इच्छा मत रखना। अपन को मालूम है बच्चे भीड़ तो बाप के सामने तुरंत लग जाएगी, जो पीछे बैठे होंगे सब दौड़ दौड़ के आ जाएंगे, पर उससे क्या होगा, सब अपने बाप को भूल जाएंगे। जो उसमें अज्ञानी बच्चे हैं क्या संकल्प करते हैं, देखो आप बच्चे तो नहीं जानते ना वो क्या सोचते हैं, अपन बतावें क्या सोचते हैं। अज्ञानी बच्चे सोचते हैं ये पहले जो आया था ना वो थोड़ा ठीक नहीं था, उनकी आवाज़ में दम नहीं था। ये जो अभी आया है ना ये बड़ा अच्छा बोलता है। क्या बोलते हैं, ये जो अभी आया है ना ये बड़ा अच्छा बोलता है, पर जो पहले आया था थोड़ा धीरे बोलता है, समझ में नहीं आता। तो ये सोच सोच करके अपन ने सोचा कि वहाँ आवे ही क्यों, जहाँ अपने बाबा का महत्व ही कम हो जावे। और बाप क्यों रुकता है, अगर ज्ञानी बच्चे संकल्प करते हैं तो बाप को आना पड़ता है। अगर आप बच्चे ये कहेंगे बाबा हर बात में कल्याण है, आप आवे नहीं आवे, हाँ कभी किसी कारणवश, देखो बाप का टारगेट रखा है मात्र 10 मिनट, 10 से 20 मिनट दृष्टि देने में, 5 मिनट या 10 मिनट जितना बाबा के दिल बाबा बोलें, जितना बाबा के दिल है इतना रखा है। भले वो प्रोग्राम 5 मिनट का क्यों ना हो, कोई संकल्प नहीं करे कि बाबा आप आ जावे। हाँ भल अपन तो मिलते रहते हैं ना, बाप के जाने के बाद अपना पर्सनल क्लास रख लेते हैं, होता है ना। देखो अभी आ गए फिर सब उधर मिलना ऐसा रहेगा तो ऐसे रख सकते हैं। आप बच्चों का भी संकल्प सही है कि कोई भी ब्रह्मा बाप से मिले बिना नहीं रहे, लेकिन ब्रह्मा बाप का इतना महत्व और अपने शिव बाप का महत्व कम हो जावे, ये आप सबको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो ऐसे प्यारे बच्चे होने चाहिए। इसलिए बच्चे समझदार हैं फिर भी समझाने थोड़ा आना पड़ता है, क्योंकि प्यार इतना होता है ना थोड़ा रूठ कर बैठ जाएंगे, अच्छा उधर तो आ गए थे इधर नहीं आए, ऐसे सोचते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कम, क्योंकि बाप भी पहले पूरी सभा को देखता है, इसमें कौन बच्चा कैसा संकल्प कर सकता है, इसलिए पहले अपना बाबा आवे। भले ही 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि अपना मेन महत्व है उनको ओम कराना। ओम करा करके पहले तो तैयार ही हो जाते हैं, फिर अपने बाप की दृष्टि पड़ गई तो पूरे तैयार हो गए, है ना। दृष्टि के नीचे आ गए तो पूरे तैयार हो गए। ओके बच्चों, समझ गए। अच्छा, सेवाएं कैसी चल रही हैं, पेपर आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो अच्छा है। जिनका पेपर नहीं आए अच्छा है, पर जिनका आए उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना पेपर के टीचर के दिल पे कैसे चढ़ेंगे, पता कैसे चलेगा कि अगली क्लास में चलने वाले हैं। पेपर आना ज़रूरी है ना, आगे की यात्रा क्या करना है। तो बच्चों ने कहा बाबा आप बताएंगे। बाबा ने कहा अच्छा बाप बताएगा, आप बताओगे बाप को कि क्या करना है, क्या सोचा है। देखो बच्चे, संगम युग का एक एक घड़ी अनमोल घड़ी है, हमेशा याद रखना। ये अनमोल घड़ी में से बीत गया समय तो लौट के आने वाला नहीं है। अपना ज़िंदगी का फ़ैसला लेने में एक घड़ी भी वेट मत करो। जो भी करना है अपने से बुद्धि सोचो क्या करना है, ओके। आपके ऊपर ही छोड़ा है, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा रहेगा। और बताओ और कैसे हो सभी, ठीक हो। वाह देखो
कितने प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं। अच्छा, 1 मिनट ओम करके दिखाओ। सब आँख बंद करना, अपन सबको देखेगा। अपने मन में एक ऐसा संकल्प लो जो दिलाराम मेरे दिल में आकर बैठ जावे और फिर बड़े प्रेम से ओम करो। तो फिर सभी बच्चों ने मिलकर ओम का उच्चारण किया। ब्रह्मा बाबा ने कहा, जैसे कहते हैं ना, शुरू में बच्चे भल ओम कर रहे हैं, पर ओम की ताकत आगे आगे मालूम पड़ेगी कि ये ताकत क्या है। अभी तो ओम का इतना सा रहस्य बताया ना, अब आगे आगे एक के बाद एक खुलता जाएगा। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शंकर अपने साथ हमेशा त्रिशूल लेके चलते हैं। कहते हैं ना, वो उसको छोड़ते नहीं हैं, वो उसका सबसे प्यारा होता है हमेशा। बिना त्रिशूल के कहीं नहीं जाएगा वो। किसी को वरदान देने भी जाएगा तो त्रिशूल लेके जाएगा। जानते हो क्यों जाएगा? सारा संसार साथ में लेके चलता है, चाहे कहीं भी जाए। अपने संसार का कर्तव्य कहीं रुकता नहीं है। त्रिशूल, त्रिशक्ति, तीनों शक्तियों को साथ में लेके चलता है। समझ में आया? दिखाते शंकर हैं, पर अपना पिता शिव परमात्मा को कहते हैं। परम धाम पूरा ओम के आकार में बना है, त्रिशूल के आकार में बना है। इसलिए त्रिशक्ति को वो सदा साथ में रखता है, क्योंकि उसके बिना अधूरा है। जैसे अपना बाबा पूरा विश्व, अगर संसार का कर्तव्य कराना है, अगर संसार का कोई कर्तव्य नहीं, तो उसको त्रिशूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। भक्ति मार्ग में एकदम एक्यूरेट दिखाया है। त्रिमूर्ति को साथ में लेकर चलता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना, किसी ने बुलाया, हे भगवान ऐसा वरदान दो कि आप सबको छोड़ छाड़ के मेरे ही साथ रहो बस। तो कम से कम अपना त्रिशूल साथ में लेकर के सृष्टि में काम तो चलता रहेगा। भाई सब कुछ मांगो, पर ये वरदान मत मांगना कि मेरा त्रिशूल अलग हो जावे, मतलब मेरा संसार अलग हो जाए। सब कहते हैं, क्या भगवान को फिक्र नहीं हमारी? सबसे ज़्यादा फिक्र है उसको आप बच्चों की, कि वो पूरा संसार अपने साथ लेके चलता है और कोई कर्तव्य इस सृष्टि में रुकता नहीं है। रुकता है, ये सत्य है कि बाप के बिना कोई कर्तव्य रुकेगा नहीं, क्योंकि बाप ने प्रकृति में सब कुछ बांट दिया है। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। पर अगर बाप नहीं बांटे तो बाप के बिना तो सब कुछ रुक गया। एक बाप ने बच्चे को कर्तव्य दिया, आपको ये करना है, सबको दे दिया, पर डोर कहाँ से खींची हुई है? तो वो डोर हमेशा बाप खींच के रखता है। देखो बच्चे, बाप का महत्व अपने दिल में कभी कम नहीं होने देना, क्योंकि जब बाप का महत्व कम हो जाता है ना, तब बाप वहाँ से निकल जाता है। और प्रैक्टिकल देखा होगा, देखा है ना, जहाँ बाप की कदर नहीं, बाप का महत्व नहीं रहा, जहाँ बाप को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश किया, तो बाप कैसे निकलता है? जैसे पानी को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते हैं ना, लेकिन उसको पीने के लिए एक पात्र में ले सकते हैं, तो ठहरता है। जब उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, निकल जाएगा। इसलिए बाप क्या बोलता है? मैं बहुत प्यारा हूँ, पर पारा हूँ, मैं किसी के हाथ में आने वाला नहीं हूँ। पियोगे तो आपकी प्यास बुझाऊंगा, पकड़ोगे तो आपके हाथ से निकल जाऊंगा। पकड़ने में भी दो चीज़ होती है, एक प्रेम का बंधन होता है, पात्र, और एक मुट्ठी में पकड़ना, अधिकार। दोनों में फ़र्क है ना। पात्र में आप कितना भी जल ले सकते हो, पर मुट्ठी में आप कितना भी कोशिश करो पकड़ने की, वो हाथ में नहीं आएगा। ऐसे अपना बाप है। सब कहते ना, क्यों चले गए बाबा आप मधुबन से? बाप कहेगा, अपन तो अपने बच्चों से मिलने गए थे, जिनको प्यास लगी थी, जो जन्म जन्म से भक्ति करते आ रहे हैं, जो बाप को याद करते आ रहे हैं,
जो पीछे बैठ के एक एक घड़ी रोते हैं, बाबा एक बार तो हमें भी आगे से मिल लेते। अपने आप को जो सोचते थे हम लायक ही नहीं हैं स्टेज के सामने बैठने के, इसलिए हम नहीं जा पाते अपने बाप के करीब। क्या ऐसे बच्चों से नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो भोली भाली माताएं हैं, क्या सोचती थी मालूम है? काश हमें मालूम होता कि आप जिनकी शादी नहीं होती उनको सामने से मिलते हैं तो हम पहले शादी ही नहीं कराती। ऐसे माताएं कहती हैं, काश हमें पहले पता होता। कितना बाप से प्रेम है ना। काश हम भी ऐसे दीदियों के जैसे होती। ऐसे सोचती हैं भोली भाली माताएं। इन दीदियों का भाग्य बड़ा ऊंचा है जो बाप से एकदम सामने बैठ के मिलती हैं। हम तो मूर्ख निकले, शादी करके बैठ गए। ये जन्म जन्म का पछतावा और आंसू क्या बाप देख सकता है? नहीं देख सकता ना। तो फिर सोचो बाप को कितना प्यार होगा बच्चों से। विचार करो, बाप ने निकल कर ये सिद्ध किया है कि बाप सबका है और बाप के ऊपर अधिकार भी सबका है। सामने मिलने का अधिकार भी सबका है। जिसने पहचाना उसने पाया। आज भी ऐसी ऐसी माताएं बेचारे, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आज तक जो पाठ पढ़ाया गया ना, यही है ना कि बाबा और कहीं नहीं आ सकता। अपन कभी कभी सोचते हैं अच्छा हुआ बाबा ने लिख के नहीं दिया, बाबा ने सिग्नेचर नहीं किया, नहीं तो सबको दिखाते, ये देखो ये पर्चा देख रहे हो किसका है, बाबा ने लिख के दिया है कि अपन और कहीं नहीं आ सकता मधुबन के अलावा। बड़ा वंडरफुल बात है। अच्छा हुआ अपन ने लिख के नहीं दिया तो गलती हो जाती, नहीं तो बाबा का तो छोड़ो, बाबा तो लिखता नहीं। लिखता अगर अपना हल्का सा भी अपना पेन चल जाता तो गलती से तो क्या होता। तो बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा बच्चे कहते हैं मुरली में बाबा ने कहा है कि बाबा मधुबन के अलावा नहीं आ सकते। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, पहले उनको ये बोलो मधुबन किसको कहते हैं। अगर कहते हैं बिल्कुल नहीं आ सकते तो उनको समझाओ कि मधुबन बाप और बच्चों से बना। जहाँ बाप और बच्चों का मिलन होता है ना, वो मधुबन होता है। इतना समझ नहीं है। बाप ने आकर मधुबन बनाया। क्या पहले मधुबन था? नहीं था ना। हाँ तब मानते जब पहले से वो मधुबन होता। इसलिए बाबा ने क्या कहा, मधुबन किसको कहते हैं? जहाँ बाप और बच्चों का मिलन हो। चलो अगर बच्चे बाप को कहते हैं कि आपने अपने पेन से लिखा था कि मधुबन के अलावा और कहीं नहीं आ सकते, तो फिर अगर बाबा ने कहा तो बाबा ने उसी पेन से क्या लिखा था कि अपन दिल्ली में भी आया था, सबसे पहले पाकिस्तान में आया, फिर कराची में इतनी बड़ी तपस्या हुई। उनको बोलो वो पेपर लेकर के आओ पहले किसके पास है। फिर कलकत्ता में पाठ चला। कलकत्ता में मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, क्योंकि जैसे जाते थे तो बाप तो आते ही थे ना, तो कैसे छोड़ते फिर मधुबन। अब कहते हैं, क्या कहते हैं, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, लेकिन सही में कहाँ हुआ कोई नहीं जानता। जो रहने का स्थान है उसी को ही बना दिया कृष्ण का जन्म, मथुरा में हुआ। अपना बाप कहाँ कहाँ आया कौन जानता है। हाँ कराची सिंध हैदराबाद तो सब जानते हैं। अगर बोलते हैं मधुबन में ही आएगा तो बोलो कराची में क्या करने आया था बाबा, फिर मधुबन में ही आना था ना पहले। मधुबन किसने बनाया? बाप ने बनाया। और जहाँ बाप जाएगा बच्चे जाएंगे। जहाँ रानी मक्खी उड़ी उसके पीछे सारी मक्खी उड़ी। ऐसे थोड़ी आप मक्खियों को बोल सकते हो कि आप इधर मत बनाना अपना घर, उधर मत बनाना। उनको तो जहाँ दिखेगा वहाँ अपना जमा लेंगे। तो वो भी क्या हो गया, मधुमक्खी का छत्ता हो गया ना। अच्छा एक बात बताओ, मधुमक्खी ने कितने छत्ते बनाए होंगे? चारों कोनों में बना दिए। अच्छा पहला छत्ता थोड़ी बोल सकता है कि ये नकली वाला है, ये असली वाला है। बोल सकता है क्या?
चलो छत्ते छत्ते आपस में लड़े, पर जिसने बनाया वो कौन है? जिसने बनाया उसने तो वो भी बनाया और वो भी बनाया, दोनों ही तो बनाए ना, और एक नहीं बनाए। तो क्या झुठला सकते हैं कि पहले वाला बना है तो दूसरे वाला नहीं बना सकते? जो बाप मधुबन बना सकता है वो बाप कुछ भी बना सकता है। बना सकता है ना, कुछ भी बना सकता है। सृष्टि का रचयिता है, जिसने मधुबन बना दिया वो कुछ भी बना सकता है। इतनी बुद्धि नहीं है किसी में? सोच के देखो, विचार करो। जिस बाप ने खंडर को इतना बड़ा भवन बना दिया, जो बाप पूरे संसार को सत्युग बना सकता है, तो क्या वो बाप अपने बच्चों से मिलने के लिए थोड़ा बाहर घूम के नहीं आ सकता? जो पूरा कलयुग को सत्युग में परिवर्तन कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकते? इसलिए तो बाप क्या कहते हैं, ऐसे बच्चे बड़े मूर्ख होते हैं जो ये बात बोलते हैं कि बाबा उस स्थान के अलावा कहीं और नहीं आ सकता, क्योंकि ये मूर्खता की निशानी है, क्योंकि उन्होंने बाप को पहचाना नहीं है। बाप को पहचाना होता। बच्चे, बाप की पहचान क्या है सोच कर देखो। अपने बाप को, एक हवा को कैसे बांध सकते हैं? बांध सकते हैं? अपन तो कहें आज आप बच्चे अपन को भी नहीं पकड़ सकते हैं, तो वो कौन है? वो तो बिंदु है। अपन का लाइट का शरीर तो है ना। जब अपन को ही नहीं पकड़ सकते तो उनको कैसे पकड़ेंगे? विचार करो। तो इसलिए ऐसी मूर्खता जो कोई करेगा, अपने भाग्य पर लकीर लगाएगा। क्योंकि बाप क्या कहेंगे, बच्चे आज नहीं तो कल आना तो आपको इधर ही है, जाएंगे कहाँ? बात वही हो गई ना। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए हम नहीं आएंगे। बाबा ने कहा क्यों नहीं आएंगे? तो कहेंगे ज़बरदस्ती है क्या? बिल्कुल ज़बरदस्ती है, आना तो यहीं पड़ेगा। ज़बरदस्ती है ना, जाएंगे कहाँ? हम अपना शरीर के प्राण त्याग देंगे, पर आपके पास नहीं आएंगे। बाबा कहेगा फिर तो आप दौड़ के आएंगे, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद जाएंगे कहाँ? शरीर छोड़ने के बाद तो और जल्दी आ जाएंगे। झूठे वायदे नहीं करो, बाप के जैसा सच्चा वायदा करो। साथ लेने आया हूँ, साथ लेकर ही जाऊँगा। बाप के जैसे पक्का और सच्चा वायदा करो। कैसा वायदा किया बाप ने? आया हूँ तो वायदा निभाऊंगा, साथ लेने आया हूँ तो साथ लेके जाऊँगा। ये बाप का वायदा है पक्का। जो कहते हैं बाप चले गए, अच्छा मतलब बाप झूठे हो गए? जो कहते हैं बाप वतन में बैठ के कर्तव्य करेंगे, तो मतलब बाप झूठे हो गए। फिर तो भगवान को भी क्या कहेंगे? उनको बोलो आप ये कहकर सीधा सीधा भगवान को झूठ का कलंक लगा रहे हो कि भगवान भी झूठ बोलता है, कि वो वतन में बैठकर अपना कर्तव्य करेगा, नीचे नहीं आएगा। अगर वतन का कर्तव्य करना होता तो इतने बड़े मधुबन का विस्तार नहीं करता और जगह जगह बाप अपने घर नहीं बनाता। वो तो ऊपर से भी कर सकते थे ना। अधूरा कर्तव्य करके कभी देखा है सच्चे बहादुरों को जब युद्ध के मैदान में हो और जब अंतिम की लड़ाई जीतने वाली हो और वो छोड़ के भाग जाए? देखा है? तो अपना बाबा कौन है? इतना बड़ा सेनानी है, कमांडर है, इतनी अच्छी पदवी, और मालूम है कि अपना भारत जीतने वाला है, तो क्या वो अपने सैनिकों को छोड़ के अकेला भाग जाएगा? ये भारत के वीरों की कहानी नहीं है। आज तो इतिहास में भारत के वीरों की इतनी कहानियाँ हैं, सामने से आए हैं, लड़ के जाएंगे या जीत के जाएंगे या हार के जाएंगे। और सीखा किससे? अपने बाप से सीखा। और वो बाप ही छोड़ के भाग जावे तो बाप किसका? तो कोई बात नहीं बच्चे, क्योंकि सबके दिल में धक धक हो रहा है, डर बैठा हुआ है ना, कहीं सारे बच्चे इधर ना दौड़ जावें। भाई वो तो निश्चित है, जिनको प्रेम होगा वो तो आएगा ही। तो बच्चों ने कहा
बाबा थोड़ा खाली खाली लगता है मधुबन, सूना हो गया है मधुबन अब। तो बाबा ने कहा जहाँ बाप नहीं होगा वो सूना ही होगा ना। अब सोचो जिस घर में धनी धोनी नहीं है, मालिक ही नहीं है, तो बच्चे तो आपस में लड़ते हैं ना। तो अब बाप है और बाप आ गया है उन बच्चों से मिलने। ठीक है बच्चों, देखो क्या बाबा का टचिंग हुआ ना, क्या संकल्प पावरफुल चले, बैठे बैठे इतना अच्छा कर्तव्य बन गया। आप हमेशा सोचना, अगर इधर 10 से 20 आत्माओं का कल्याण भी हो गया तो ये सफल हो गया, और इसमें तो सोचो पूरे गांव का कल्याण होना है। ओके बच्चे, फिर बाबा ने सभी को टोली खिलाई। बाबा ने कहा बाबा मीठा है, जितना मीठा अपना बाप है इतनी मीठी चीज़ इस संसार में हो नहीं सकती, क्योंकि इस मिठाई का टेस्ट चला जाता है पर अपने बाप का टेस्ट शरीर छोड़ने के बाद भी नहीं जाता, ऐसा टेस्ट है। जानते हो, जो बच्चे जिन्होंने एक बार बाप का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिन्होंने एक बार बाप को जान लिया, भले वो परिवार में चले जाएं, गृहस्थी में चले जावें, इस संसार में चले जावें या इस संसार से चले जावें, पर उनकी बुद्धि से बाप कभी निकल नहीं सकता। ये एक ऐसा रंग है, ऐसा रंग है जो एक बार लग जाता है ना, चाहे इसके ऊपर कितने भी रंग चढ़ाओ छूटेगा नहीं। ये बाप के प्रेम का रंग है। जब आत्मा पे इस रंग की पॉलिश होती है, जैसे कोई ऐसा रंग होता है उसको कितना भी उतारने की कोशिश करो उतरता ही नहीं, तो ये रंग बाप के प्यार का रंग है, और जो इस रंग में रंग गया वो बाप से कहीं दूर नहीं गया। ठीक है, ओके बच्चों, सब खुश हो, खुश होना, संकल्प पूरा हो गया। तो किसी ने कहा बाबा बच्चा याद कर रहा था आपको, कह रहा है मुझे बुलाओ जल्दी से जल्दी से जल्दी, रुका नहीं जा रहा है। तो बाबा ने कहा अरे भाई उनके लिए टोली दे दो, भाई उस बच्चे के लिए कहना स्पेशल आपके लिए टोली दिया है, ये जा कर के देना। आप सोचो बाप इनको हर बारी एक बच्चे के लिए टोली क्यों देते हैं, विचार करो। वो बाप का ऐसा बच्चा है जिन्होंने अपने मन की पावर से अपने शरीर में आने वाली बीमारी को, अपने हिसाब किताब को, इतने बड़े रूप को छोटा सा बना दिया। आप सोचो इतना उनका मनोबल और इतनी ताकत वाली सोच। जब भी बीमार हुआ यही सोचा मुझे कुछ नहीं होगा, पूरा लेट गया, लेकिन क्या कहा मेरे को कुछ नहीं होगा, ऐसा दृढ़ निश्चय। आपको मालूम है उनको कौन सी बड़ी बीमारी थी, पैरालिसिस, ये जो लकवा लगता है ना वो बीमारी। आप सोचो जिनको एक बार हो जाती है उनको सालों साल लग जाते हैं ठीक होने में, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते, शरीर छोड़ देते हैं। पर वो बच्चा ऐसा है जो उसने अपने आप को 1 साल में ही पैरों से पूरी तरह से चलाया है। ऐसा देखा या ऐसा हुआ है कभी? इतना जल्दी नहीं होता है ना, ये वंडरफुल बात है। बच्चे को कहना याद प्यार। ओके, इतना होने के बाद भी सबसे ऊंची बड़ी बात कि बाप पे से निश्चय नहीं गया। नहीं तो बच्चे बाप से मिले, थोड़ा चलते चलते ठोकर लग गई, क्या सोचते हैं, लगता है हम गलत जगह आ गए थे, अभी अभी बाप से मिले और ठोकर लग गई। ये भ्रांति है। क्या जब मधुबन में बाप से मिलने जाते थे वहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता था? ऐसा कौन बच्चा होगा जो मधुबन में कभी बीमार नहीं पड़ा हो? कितने तो बच्चे ऐसे आते खुशी खुशी, शरीर ही छूट जाता, तब भी निश्चय नहीं जाता। तो क्या मधुबन में कभी किसी को कुछ नहीं हुआ? क्या हिसाब किताब मधुबन में नहीं आता? आता है ना, वहाँ पर भी कोई चलते चलते कितनी बार गिर जाता है, उधर भी गिरते पड़ते रहते हैं, वहाँ पर भी लग जाती है। तो क्या गलत जगह गए थे? नहीं, लेकिन बाप के पास आते हैं तो क्या सोचते हैं, गलत जगह गए, चोट लग गई। ये नहीं सोचा अच्छा सिर्फ इतनी से लगी है,
हिसाब किताब पूरा हो गया। हो सकता है कि बाप के पास नहीं आते तो बड़ा रूप ले लेता ये चीज़। ये सोचना चाहिए। तो किसी ने कहा, उन्हें सेंटर की दीदी कह रही थी, और चले जाओ बाप के पास। तो बाबा ने कहा, उनको बोलो, अच्छा हुआ मैं बाप के पास चला गया तो 9 महीने में चलने लगा, क्योंकि ये हिसाब किताब चलता नहीं है, बिल्कुल नहीं चलता। लेकिन ये सोचो, बोलो, अच्छा मैं बाप के पास हूँ तो मेरा पहाड़ से थोड़ा सा राई बन गया, नहीं तो कब तक खटिया में ही तड़पते रहते। सोचो, ये विचार कोई नहीं करता कि बाप जब मिला है तो इतने बड़े हिसाब किताब को छोटा रूप बना दिया। अगर कभी बाप की जगह बैठकर देखते ना बच्चे, तब पता है सारा संसार आज यही झुकता, क्योंकि बाप तो हर बच्चे का हिसाब किताब देखते हैं ना। आए हैं आत्मा का पाठ पढ़ाने, फिर भी शरीरों में उलझे हुए हैं। देखो कितने वर्ष हो गए। पहले बाबा ने, अपन ने, सब ने क्या पाठ पढ़ाया सोचो? मैं आत्मा हूँ। आत्मा ना काली है ना गोरी है, आत्मा बस आत्मा है। पर आज क्या सोचते हैं? अरे उसका शरीर तो ऐसा है, उसमें बाबा कैसे आएगा? ऐसा शरीर है। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, आप सभी अपने को आत्मा का पाठ पक्का करो, बाप इसको एकदम साफ बना देगा। अच्छा, इतना बुद्धू कौन बच्चे ऐसा सोचते? क्या ऐसा कभी नहीं सोच सकते? क्या बाप को नहीं मालूम था कि मुझे इसी शरीर में आना है? जब इसने जन्म लिया होगा, जब पैदा हुई होंगी, गर्भ में होंगी, जब बड़ी हुई होंगी, क्या बाप को मालूम नहीं था कि बाप को आगे चलकर इसमें आना है? तो बाप तो दुनिया का सबसे सुंदर शरीर बनाकर पैदा करता ना, तो क्यों नहीं किया जबकि बाप को मालूम था? वर्तमान समय बाबा कहेगा, सबसे सुंदर शरीर आज भी है। क्यों? क्योंकि कलयुग की सुंदरता श्राप है। विचार करो, कितने सारे बच्चे विकार, बुराइयां कितनी सारी पीछे पड़ जाती हैं। वो बच्चे कितना अपने आप को बचा बचा के कदम रख रख के अपने आप को संभालते हुए आगे चलती है। कितना संभालती होगी सोचो। पहले क्या करते थे मालूम है? ये देखो, मनुष्य की सोच ही बता रहे हैं। कलयुग में द्वापर जब गया, जब विकारी इतनी गंदी दृष्टि हुई, कहते अगर एक गांव में सबसे सुंदर बच्ची पैदा हुई है तो उसके ऊपर पूरे गांव के पुरुषों की दृष्टि होती थी। आप सोचो, ऐसा उसको भी श्राप मिलता था कि उसको सबके साथ रहना पड़ता था। होता था। ये आज के इस कलयुग में ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जो बाप को बोलने में भी शर्म आता है। फिर ये जो वैश्याघर खुले, कब से खुले, क्यों खुले? यही तो कारण है क्यों खुले। ऐसे ऐसे बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद करके उनको उस स्थान पर बिठा देते हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख राजा होकर के गए कि ऐसा फैसला सुनाया कि इसके पास सब जाएंगे। तो क्या सुंदरता ठीक है? नहीं ना, बिल्कुल। अपन तो कहेगा कि बाप ने जो लेना था, बाप ने जिस शरीर को लेना था, अपने ऐसे शरीर को बहुत अच्छा बनाया है। किसी को कोई शिकायत नहीं, और जिसको शिकायत है उसको आत्मा का पाठ पक्का नहीं है अब तक। अच्छा, तो मुरली का सेकंड पार्ट अभी बाकी है। मुरली के सेकंड पार्ट में बच्चों ने बाबा से प्रश्न उत्तर किए हैं, जो हम कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।